नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तोशाम पहुंचे हैं कृषि मंत्री। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तोशाम पहुंचे हैं जनप्रतिनिधि सम्मान रैली में पहुंचे कृषि मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री तोशाम पहुंचे हैं जनप्रतिनिधि सम्मान रैली में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विधायक की वजह से नहीं हुए इलाके के काम, जेपी दलाल ने कहा है। स्थानीय विधायक नहीं उठा रहे हैं जनता की आवाज। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो शाम की जनता बीजेपी को बनाएगी, विजय दिलाएगी, और उन्होंने इस तरीके की बात कही है। तो शाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि सम्मान रैली, जहां पर मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। बताया जा रहा है कि विधायक की वजह से नहीं हुए इलाके के काम, और इस तरीके से जेपी दलाल ने आरोप लगाया है स्थानीय विधायक नहीं उठा रहे हैं जनता की आवाज। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय विधायक पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शाम की जनता बीजेपी को बनाएगी विजयी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि तो शाम पहुंचे, ये देखिए तस्वीरें। तो ये तो शाम की तस्वीर जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विधायक की वजह से नहीं हुए। हम ये गढ़ में 6 दिन लगाते। हमारी जनता माई बाप है, ये हमारे मालिक है। हमने सेवा करनी है और सेवा भाव से हम लगे रहे। तो शाम को क्यों चुना गया? जूही को चुन सकते थे, लोहारू को चुन सकते थे, भवानी खेड़ा को चुन सकते थे। मैंने बताया कि तोशाम की जनता की ये आकांक्षा है कि जिस तरह से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, कमल खिला, इस बार ये भी चाहते थे कि तोशाम में कमल खिले, और ये आपके जनता आएगी। आप उससे पूछ करके समझ सकते हैं, उनके भाव से आपको लग सकता है आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर तोशाम में कमल खिलेगा। शुक्रिया दलाल। जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ये रिपोर्ट देखिए। चुने गए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि व जिला परिषद प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह बीजेपी द्वारा तोशाम की अनाज मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर तमाम बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। तोशाम को चौधरी बंसीलाल व किरण चौधरी जी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ साथ बीजेपी द्वारा कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी का कितना है कलीबुक हो पाएगी या नहीं। तोशाम से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि सम्मान रैली में पहुंचे कृषि मंत्री, जहां पर जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। मंच की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो शाम की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो भिवानी के तोशाम भिवानी के तोशाम में जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़े हुए। सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। सुंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तैयारियां? सौरभ, पूरी बीजेपी की जिस तरह से बात करें, ये एक ऐसी रैली है तो शाम के जरिए एक बड़ा संदेश बीजेपी देने का प्रयास कर रही है, खासकर पूरे भिवानी के इलाके में। खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल इस रैली को आयोजित करवा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, सवाल यही है कि ये जनप्रतिनिधियों की जो सम्मान की बात है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग तोशाम में जो बीजेपी की जो ताकत है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सुंदर जी हम बताना चाहते हैं कि जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, भिवानी ऐसा पहला जिला था जिसमें निर्विरोध सबसे पहले
चुनाव होते एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर निर्विरोध जिला जो चेयरपर्सन को चुनाव हुआ, वाइस चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, तो उनका सम्मान करना एक हमारा दायित्व बनता है। और दूसरा, जो काम मोदी जी ने किए हैं, जो नीतियाँ सारी दुनिया के अंदर चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर गरीब कल्याण की जो योजनाएं बना रही हैं, तो शाम के लोग भी ये महसूस करते हैं कि भिवानी जिले में से 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और तोशाम की सीट भारतीय जनता पार्टी की आज से पहले कभी नहीं आई। वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। और आज जो मैं गांव में देखा है, लोग मुझे मिलते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले चुनाव के अंदर विधानसभा में, लोकसभा में जो यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेगा। लेकिन तोशाम की बात करें, यहाँ पानी, नहरी पानी की बात करें, हालांकि आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसे लेकर भी लोगों को एक अहम मुद्दा है। और दूसरा डाडम वाला जो विषय है, जो रोजगारों से वंचित है यहाँ की जनता, उसको लेकर क्या कुछ भरोसा देंगे यहाँ की जनता को? बहुत सारे मुद्दे हैं और हमारी सरकार में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर ये देखे कि कौन सा विधायक कौन सी पार्टी का है, सब जगह काम किए हैं। तो शाम में भी नीतियाँ बना करके काम किए हैं। लेकिन फिर भी एक फर्क रह जाता है, अगर हमारी पार्टी का विधायक हो तो जो निर्देश पार्टी के होते हैं कि आप जनता के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, तो शाम को ज़्यादा लाभ हो सकता है। और इसको तो शाम की जनता आज महसूस करती है। तो शाम की जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भी ये समझती है कि हमने एक प्रवासी विधायक चुना जो हमारे बीच में नहीं रहते और हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी सरकार तक पहुंचाने का जो काम विधायक का होता है वो सही समय पर नहीं पहुंचता। लोगों का कहना है कि जेपी दलाल दरअसल तोशाम में बीजेपी को तो स्थापित करना ही चाहते हैं, साथ में किरण चौधरी का जो गढ़ है उसको छीनना और उसे नीचे दिखाने का भी प्रयास है। देखिए, मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता और लोकतंत्र में कोई भी किसी का गढ़ नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, हम सब जनता के सेवक हैं। जो सेवक बन के काम करेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सेवा कर रहे हैं, तो जनता उसको आशीर्वाद देती है। और तोशाम की जनता भी इस बात को समझ चुकी है। उसने फैसला कर लिया है कि अगले विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर यहाँ कमल खिलेगा। तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस जनसभा के जरिए, कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे होने की आपको संभावना लग रही है कि आपकी इस विशाल जनसभा में लोग शामिल होंगे? देखिए, तोशाम में इससे बड़ी कोई जगह नहीं है जनसभा की, और आज तक जितनी रैलियाँ हुई है उन सबसे बड़ी रैली यहाँ पर होगी कि सारी मंडी खचाखच भर जाएगी। और आप यहाँ देखते रहना, ऊपर छत पे चढ़ के देख लेना, आपको कहीं हर जगह देखेंगे जहाँ वहीं जनता ही जनता दिखाई देगी। एक आखिरी सवाल ये कि आप, क्योंकि यहाँ की जनता का जिस तरह का हम रिस्पांस देख रहे हैं बहुत अच्छा है आप, लेकिन यहाँ की जनता को मिलेगा क्या? आज की रैली से क्या मिलने वाला है? देखिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। जनता को इस बात की खुशी है कि आने वाले वक्त में यहाँ तोशाम का भी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल का निशान होगा। वो भी मोदी जी के कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे, मनोहर लाल जी के साथ कदम मिला के चलेंगे। जनता ये चाहती है, जनता ये दिखाना चाहती है। तो यहाँ की जनता को जेपी दलाल जी यही मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ या बीजेपी के गढ़ में, जिस तरह से ये पूरी भिवानी की इलाका है, तोशाम एक ऐसी जगह है जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार अभी तक पिछले कई टर्म से नहीं जीता है। और तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जेपी दलाल की इस ताकत के जरिए ये दिखाने की कि अब ये जो है, जो किरण चौधरी का जो गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ बहुत जो तमाम आला नेता हैं बीजेपी के, चाहे विप्लव कुमार देव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, चाहे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं बीजेपी हरियाणा के, चाहे विजेंद्र सिंह जो हिसार के सांसद हैं, श्रीमती सुधा यादव जो कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य है, और इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, बहुत सारे आला नेता यहाँ शिरकत करेंगे। और यही कोशिश होगी कि पूरी तरह से कांग्रेस का जो गढ़ है या कहीं के किरण चौधरी, लगातार तोशाम की जनता उन्हें यहाँ से चुनती रही है, तो यहाँ एक सेंध लगाने का प्रयास है। सौरभ।
बिल्कुल, ये वहां पर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। सुंदर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते खबरों आगे, उधर